हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, ये जो जीवन परिचय ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी के क्लास 10th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध। ठीक है, और इस बार एग्जाम में 100% जो है ये जीवन परिचय पक्का आप सभी के पेपर में आने वाला है। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ठीक है, लिखने और याद करने का बहुत ही बेस्ट और बिल्कुल सरल तरीका हम आप सभी को बताएंगे। ठीक है, अगर आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लोग याद कर रहे हो, आप सभी को जीवन परिचय नहीं याद हो रहा है, आप लोग याद करते करते थक गए हो ना, तो आपको इस वीडियो में हम कुछ छोटी सी एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जिससे कि आप सभी लोग उस छोटी सी ट्रिक से पूरे जीवन परिचय को बिना याद किए, ठीक है, और सिर्फ बिना पढ़े सिर्फ ट्रिक से आप सभी लोग लिख लोगे पूरे जीवन परिचय को, और बिल्कुल सही सही। ठीक है, जैसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, यानी टॉपर स्टूडेंट जीवन परिचय कैसे लिखते एग्जाम में, जिससे कि उनको पूरे के पूरे जो टीचर होते, एग्जामिनर होते, वो खुश होकर पूरे के पूरे 5 नंबर फुल मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखने पर जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को जीवन परिचय लिखने के सबसे बेस्ट टॉपर न्यू ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस बार ऐसे लिखोगे तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और ये आप सभी के एग्जाम में 100% इस बार आने वाला सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिखित तरीके से हम आप सभी को बताएंगे जीवन परिचय लिखना, यानी किस तरीके से आपको लिखना प्रारंभ करना है, स्टार्ट करना है, लिखने का सही तरीका क्या होता है जिसे देख करके एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देते, वो तरीका आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे 26 नंबर के क्वेश्चन में आपके हिंदी के पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है जीवन परिचय लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 26 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। ठीक है, 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे इस जीवन परिचय लिखने पर। ठीक है, तो आपको लिखने का सही तरीका पता रहेगा, कैसे जीवन परिचय लिखना है, कैसे कितनी रचनाओं को लिखना है, कितने पेज में पूरे जीवन परिचय को लिखना है, जिससे आपका आधे नंबर भी न कटे, पूरे नंबर आपको मिले। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये कि लेखक परिचय है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, लेखक का परिचय लिखना है। तो यहाँ पे लेखक के जीवन परिचय को लिखना है, तो आपको सबसे पहले ये जो आपकी कॉपी रहेगी, यहाँ पे आपको सबसे ऊपरी सिरे पर ब्लैक पेन से लेखक परिचय लिखना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या क्या रहेगा, यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको लिख देना है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क। ठीक है, इस तरीके से ब्लैक पेन से। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले नंबर पे दिए हुए और इन्हीं का जीवन परिचय हम आपको लिखना बता रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको थोड़ा बड़े राइटिंग में, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है जैसे हमने लिखा हुआ है। इसके बाद आपको कॉपी के इस साइड में 2 लाइन ऐसे एक स्केल की गैप देकर कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब आप सभी को लिखने का सही तरीका क्या होता है, टॉपर की तरीका क्या होती है, वो है इस तरीके से बॉक्स बनाकर लिखना है। ठीक है, ऐसे आप सभी को बॉक्स बनाकर जीवन परिचय लिखना है। ये बिल्कुल जो है टॉपर की तरीका है, न्यू तरीका है, ऐसे लिखेंगे तभी इस बार आपको नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पे संक्षिप्त परिचय इसमें लिखना है सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसमें 5-6 पॉइंट है, जिससे अगर आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोग इसी 5-6 पॉइंट से पूरे जीवन परिचय को यहाँ पे हम बनाकर आपको बताएंगे। ठीक है, और यही सबसे सही तरीका होता है। देखिए, संक्षिप्त परिचय हो गया, नाम में आप लोग जिस यहाँ पे लेखक का लिख रहे हो, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपको लिख देना है। जन्म इनका 1884 ईस्वी में हुआ था। स्थान यानी जन्म स्थान कहाँ था, तो अगुना बस्ती उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और ब्लैक पेन से इसको लिखना है ऐसे आपको इस तरीके से। ठीक है, तीर के निशान के बाद जो चीजें हैं उसको आपको इस तरीके से लिख देना है जैसे हमने लिखा हुआ है। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था और माता का नाम इनके विभासी था। और यहाँ पे आप सभी को रचनाएं लिखना है। ठीक है, और रचनाएं आप सभी को यानी 2-3 रचनाओं को लिख देना है। तो इस तरीके से हो जाएगा, विचार विथि, त्रिवेणी, चिंतामणि, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, आपको मृत्यु जो है उसको लास्ट में लिखना है इस बॉक्स में, क्योंकि ये जो है इनके पिता का नाम, माता का नाम, और ये रचना वगैरह करने के बाद तब इनकी मृत्यु हुई थी, निधन हुई थी। ठीक है, इसलिए मृत्यु आपको सबसे लास्ट में लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, मृत्यु को
इधर ही लिख देते हैं, ठीक है, बाकी रचनाओं को लास्ट में लिखते हैं। तो ये सबसे गलत तरीका है। ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर आपके कट जाएंगे, आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे मृत्यु को सबसे लास्ट में लिखना है। मृत्यु 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो बॉक्स में ये बस 6-7 पॉइंट है जिससे आप लोग तैयार कर लिए। तो आप लोग किसी भी जीवन परिचय को, ठीक है, ट्रिक से, इन्हीं ट्रिक से बना लोगे। अब देखिए आपको कैसे जीवन परिचय बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बॉक्स के नीचे यहाँ पे आपको जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को जीवन परिचय लिखने के बाद देखिए स्टार्ट कैसे करना है। तो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार, ठीक है, वो आलोचक रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था, ठीक है। तो जो यानी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे इनके जन्म हो गए, माता पिता का नाम हो गया, स्थान हो गया, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है अगर आपको बिल्कुल क्लियर याद है तब, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रवली शुक्ल था, ठीक है। तो इसे भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो ये आपका एक पेज में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज में भी आप सभी को लिखना है, ठीक है। और अगले पेज में आपको कुछ इस तरह से शुरुआत करना है, यानी ऐसे ऊपर एक लाइन की गैप देकर इस वाले लाइन से स्टार्ट करना है। तथा माता का नाम इनके विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई, ठीक है, यानी इनके गांव में ही हुआ। हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर से उत्तीर्ण किए। गणित विषय में कमजोर होने के कारण, ठीक है, ये गणित में कमजोर थे, इसलिए ये, ठीक है, ये इंटर की परीक्षा नहीं दे पाए, यानी ये फेल हो गए थे। तो इंटर की परीक्षा नहीं दे सके और कुछ दिनों तक इन्होंने नागरिक परिचारिका सभा नामक एक पत्रिका थी, उसी का संपादन किया था, ठीक है। और इसके बाद इन्हें श्वास का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया, ठीक है। ये भगवान को प्यारे हो गए, इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना आप लोगों ने लिख दिया। इसके बाद आपको 1 से 2 लाइन की गैप देना है यहाँ पे और लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीवन परिचय पर सिर्फ आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर आपको रचनाओं पर मिल रहे, इसलिए आपको रचनाएं लिखने के भी तरीका पता होना चाहिए। वो क्या है कि इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं, आपको ऐसे हेडिंग लिखना है। रचनाएं आप सभी को ऐसे लिखना है, ठीक है। इनके 2-3 रचनाओं को इस तरीके से लिखना है जैसे हमने लिखा है, ऐसे ऐसे आप सभी को नहीं लिखना है, ठीक है। रसमीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामणि, सूरदास, इनकी इतनी रचनाएं हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी लोग लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपियां चेक करें, पेपर भी बनाते हैं और एक टॉपर भी थे, ठीक है। तो वही एक्सपीरियंस हम आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग यूट्यूब पर छोटी छोटी वीडियो देख रहे हो ना कि इतना लिख दो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएगा, तो कभी भी आपको पूरे 5 नंबर नहीं मिलेगा। जब तक आप लोग हमारे तरीके से और 2 पेज नहीं लिखते हो, ठीक है, तब तक आपको कभी भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए क्या है, यहाँ पे आपका यानी 2 पेज आपको लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो ये आधा पेज तो ये बॉक्स में ही चला गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ, आप लोग थोड़ा सा भी लिखोगे तो ये 2 पेज हो जाएंगे, ठीक है। तो आधा पेज में आपका ये हो गया। फिर उसके बाद इसके नीचे लाइन से आप लोगों ने 4-5 लाइन बचा उसमें लिख दिया। इसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे लिखा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रचनाओं को लिख दिया। ये आपका क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पे 2 पेज आपके भर गए। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है, ठीक है। मात्र 5-6 पॉइंट जो हमने आप सभी को बताया बॉक्स में, उसी से पूरे जीवन परिचय को बनाया हुआ है। तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। जितना आप लोग अपने सरल तरीके से बना करके लिखोगे, ठीक है, उतना ही सही रहेगा, उतना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इससे पहले, ठीक है, हमारे चैनल पे क्लास 10th के पेपर, हिंदी के पेपर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट कवि और लेखक के जीवन परिचय को बताया गया है। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो हमारे इसी, ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगी जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट में पास होने की बहुत ही जबरदस्त वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग क्लिक करके एक बार जरूर देख लीजिएगा और ऐसे ही लिखिएगा, तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपका आधे नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तब। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन परिचय लिखा है, हमें पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन जब उनके नंबर रिजल्ट आते तो हिंदी में उन्हें बहुत ही कम नंबर मिलते। क्यों? क्योंकि उनके लिखने का सही तरीका जीवन परिचय नहीं पता होता है, ठीक है। अगर इस तरीके से वो लिखे रहेंगे तो उनका आधे नंबर भी नहीं कटेगा। और सभी प्रदेश टॉपर्स होते वो इसी तरीके से लिखते, तभी उनको पूरे नंबर हिंदी में मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।